नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण स्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण स्थान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जनता से जानते हैं कि क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों के आधार पर जनता इस बार वोट करेगी। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं और जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं और जानते हैं क्या उनके दावे रहेंगे इस बार। इसी दौरान हम मौजूद हैं मेरठ विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार कहे जाने वाले काशीराम जी चौहान। सबसे पहले बहुत स्वागत सर। स्वागत आपका। काशीराम जी, सबसे पहले आपके पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूंगा। मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड, मेरे फादर थे प्राइवेट सर्विस में जी। हम लोग 4 भाई हैं। 4 भाई हम ग्रेजुएट हैं, उसमें 3 हम ग्रेजुएट ऑफिसर हैं और बड़े भाई से FCI में थे। जहाँ तक मैं मेरी बात करता हूँ, मैंने राजस्थान से 79 में फर्स्ट ईयर करके और भारतीय सेना इंडियन नेवी ज्वाइन कर लिया था। इंडियन नेवी मैंने 15 साल सर्विस की। इन बिटवीन मैंने वहीं से BA की आंध्र प्रदेश से और 15 साल के बाद रिटायरमेंट लेके फिर आ गया तो वापस प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन की। और प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए मैंने RPSC से फॉर्म भरे थे जी। एग्जाम दिए, मेरिट बनी और मेरा जो सिलेक्शन एज RTS हुआ राजस्थान में। जी। एज RTS मैंने मेरठ में भी लगभग 3 साल सर्विस दी। जी। उसके बाद मेरा 2016 में फिर RS में प्रमोशन हो गया। RS में प्रमोशन के बाद में जो लास्ट मेरी सर्विस रही वो 2019 से लेकर 21 तक मेरठ में SDM पद पर रही और यहीं से मैं रिटायरमेंट हुआ। जी। काशीराम जी, इतने बड़े पदों पर आप रहे हैं, SDM जैसा एक बड़ा पद होता है, उपखंड का एक मालिक कहा जा सकता है, लेकिन फिर रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आना कैसे हुआ? अब जब तक मैं मेरे बारे में सोचता हूँ तो भारतीय नौसेना में रहते हुए मैंने देश की सेवा की, कॉर्पोरेट सेवा नौकरी दी और उसके बाद आगे प्रशासनिक सेवा में। और प्रशासन का सीधा लगा हुआ था शासन से। जी। जब मैं करीबन 5.5-6 साल यहाँ मेरठ रहा, इसके अलावा अलग दूसरी जगह भी रहा, तो मैंने शासन को बहुत नजदीकी से देखा और देख के देखा कि यदि आपको विकास कराना है तो शासन से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन में रहते हो आप खाली इंप्लीमेंट कर सकते हो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, लेकिन विकास के लिए पैसा है। यदि आप अच्छे रिलायबल कैंडिडेट हो, जनसेवक हो, तो ही अपने एरिया में आप विकास करा सकते हो। तो ये सब देख के मैंने जो मेरा 15 साल का अनुभव रहा, लास्ट का 15-18 साल का, तो मैंने देखा कि एक ही पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो कि विकास के आधार से ही सरकार बनाई। और आज गवर्नमेंट की मंशा ये है हमारे भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार का, कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमको चारों ओर विकास करना पड़ेगा। चौमुखी विकास बहुत जरूरी है जी। और चौमुखी विकास के लिए एक योग्य कैंडिडेट की जरूरी है, एक योग्य जनसेवक हो जो कि अपने विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की समस्याओं को, यहाँ के विकास के मुद्दाओं को सरकार के बीच में विधानसभा में उठा सके और उनको उठाने के बाद में सरकार से कोऑर्डिनेट करके और वापस फील्ड में इसको क्रियान्वयन कर सके, उसको इम्प्लीमेंट कर सके। इसके लिए मैंने सोचा कि मुझे विधानसभा मेरठ में रहते हुए यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता है, यहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में पता है, यहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में पता है, यहाँ के कौन कौन से विकास के मुद्दे हैं जिस पर हम सरकार से चर्चा करके और यहाँ हमारी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट करा सके। जी। काशीराम जी, जानना चाहूंगा कि राजस्थान में वर्तमान में गहलोत सरकार कार्यरत है, उनके कामकाज से कितना क्या संतुष्ट हैं आप? गहलोत सरकार के लास्ट कुछ महीने बचे हैं। ज्यादा बात करें गहलोत सरकार की तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, पेपर लीक मामला जिसमें पूरी युवाओं की जीवन बर्बाद कर दिया, मतलब ऐसा धोखा दिया कि जो हमारे राजस्थान के युवा है वो कहीं के नहीं रहे। यदि पेपर लीक मामला बोनाफाइड होता तो भारतीय जनता पार्टी के भाई में हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। केवल 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 कांग्रेस के टाइम पे क्यों हुआ? जहां तक मेरा सोचना है, मतलब मैनिफेस्टली काम हुआ है। हम देखते हैं आदिवासी और हमारे जो
ऐसी की जो लड़के हैं इनके साथ रेप कोर्स हो रहा है, जलाई जाती है, तो इस पर लॉ एंड ऑर्डर भी इनका गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है, युवा शक्ति है हमारी उनका भविष्य इनके कंट्रोल में नहीं है। विकास की बात करें तो विकास तो ठीक थोड़ा बहुत हुआ, बाकी विकास को अपन इसको नहीं बोल सकते कि वास्तव में जो विकास हुआ है। ये सब को देखते हुए जनता ने मानस बना लिया है कि जहाँ विकास है, जहाँ विजन है, उसके साथ जनता अपना कार्य रखेगी। और आने वाले टाइम में जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है ये हमेशा विकास के मुद्दे से आई है और जनता भी अपने कंधा से कंधा मिला के और भारतीय जनता पार्टी के साथ देगी। जी काशीराम जी, जानना चाहूंगा कि आपने इतनी गैरों की कमियां गिनाई, गैरों सरकार की कमियां गिनाई, लेकिन जो सत्ताधारी लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, उनका मानना है कि जो इतनी ये चुनावी जो ये अपने योजनाओं का जो पिटारा खोला है, उस पिटारे के बल पे सत्ता में फिर से लौट रहे हैं। ये तो होता नहीं, कोई आदमी बीमार होता है फर्स्ट एड होता नहीं, ऑपरेशन होता है। ये तो फर्स्ट एड है 3 महीने के लिए। आज जो फ्री राशन है फर्स्ट एड है। ये होता 5 साल पहले होता, हम सोचते हैं यस गवर्नमेंट ने एक बोल्ड स्कीम लेके आया है, 5 साल से फ्री राशन दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो ठीक है टेम्परेरी फर्स्ट एड है। फर्स्ट अब क्योंकि आज की जनता पढ़ी लिखी जनता है, वो सब समझती है कि ये सब चुनावी दौरा है, फ्री मोबाइल भी दे रहे हैं, फ्री किट भी दे रहे हैं राशन का, ये है तो ये सब कुल मिला के चुनावी कार्यक्रम का प्रसाद है। इसको लॉन्ग टाइम गवर्नमेंट ये सोचे कि रखती तो ये तो जब गवर्नमेंट आई तब सोचना था। तो आज भारतीय सरकार की जनता भी मानती यस ये है जो हमारे जब सरकार आई थी उस समय से लेकर आज तक दे रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चौहान साहब, जानना चाहूंगा, ये तो राज्य की बात हो गई, यहाँ की स्थानीय बात करो तो यहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से इंदिराजी बावरी विधायक हैं, उनके कामकाज को आप कैसा देखते हैं? देखो जहां तक मैंने देखा है कि ये 3 टेनोर है जो कि ये ऐसी रिजर्व है और तीनों टेनोर 2 बार भारतीय जनता पार्टी आई, 1 बार आरएलपी आई, लेकिन शिक्षा के अभाव के कारण इस 15 साल के अंदर कोई विकास हुआ ही नहीं। जहाँ तक बात करें आरएलपी के, मैं यहाँ एसडीएम था, आरएलपी की हमारी श्रीमती इंदिराजी बावरी एमएलए थी। विकास होता क्या है, विकास कैसे करवाया जाता है, इसमें कभी चर्चा भी नहीं हुई। जब चर्चा ही नहीं हुई तो विकास होगा क्या, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और अपन देखते हैं कि फील्ड में मेरता विधानसभा एक बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें कि 53 तो ग्राम पंचायत है, एक नगर पालिका है और राजस्थान का हार्ट है। आज देखते हैं कि अब राजस्थान का लपड़ोई है वो बिल्कुल सेंटर है, तो यहाँ राजस्थान का हार्ट होने के बावजूद भी विकास की बात करें तो हम देखते हैं कि जहाँ तक कुचामन डीडवाना देखें और अपन मेरता से कंपेयर करें तो कुचामन डीडवाना का और मेरता का कि केवल शिक्षा के अभाव के कारण हमारे जो जनप्रतिनिधि चुने गए थे इन्होंने कभी विकास का मुद्दा उठाया नहीं, इसी वजह से हमारा मेरता पीछे रह गया। जी काशीराम जी, अब राजनीतिक जीवन से हटकर के सामाजिक जीवन की ओर चलते हैं, तो आपने अपने जीवन में कौन कौन से बड़े सामाजिक कार्य किए जिन कार्यों को आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से मेरता की जनता को कहना चाहेंगे? जहाँ तक सामाजिक कार्य की बात करें तो हमारे समाज में जैसे कि मेरता में हॉस्टल बनी थी, उसमें मेरा विशेष योगदान रहा। उसमें मैंने सामग्री दी, पैसे दिए, पाली में हॉस्टल बनी, उसमें मेरी तरफ से मटेरियल दिया गया, बामासा के रूप में उसको मैंने कैश भुगतान दिया। जहाँ तक बात करें हमारे जयपुर में हॉस्टल बनी, वहाँ पे मेरा जो भी योगदान रहा आर्थिक रूप से और बामासा के रूप में दूसरा कार्य जो पैसे के अलावा और कुछ था वो भी मैंने किया। लास्ट में 2019 से और 2020 तक हमारा जो चला कोविड एपिडेमिक, उसमें मैंने मेरता जनता के साथ में कंधा से कंधा मिला के यहाँ पे जो सेवाएं दी है वो सब मेरता की जनता भी जानती है। हमने यहाँ पे 50 लाख का एक बनाया था फंड प्लस मटेरियल अलग। तो मेरता में कोई भी आदमी ने कोई भूखा रहा न भूखा सोया और घर से घर तक हमने इनको किट बिठवाए, बल्कि यहाँ तक कि जो हमारे ऐसे परिवार थे जो जनरल कास्ट से थे जिनको की किट लेने में शर्म आती थी,
तो मैंने एक मेरी अलग से टीम बना रखी थी जो कि उनके घर पे चुपचाप जाकर रख दे, उसको ये फील नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये किट दिया जा रहा है। लेकिन ये भी होना चाहिए, यस, हर आदमी की आर्थिक स्थिति बराबर नहीं होती थी, जनरल का हो या एससी का हो या एसटी का जी। लेकिन हमने सबको इनको नोटिफाइड किया, सर्वे कराया कि ऐसे कौन कौन से जनरल के परिवार है जो अपना सामाजिक रेपुटेशन रखते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर है। उन सबके घर पे हमने हमारे खुद के आदमियों द्वारा किट वितरण करा के, और वो जो हमारा समय था कोविड का, उसे कैसे निकाला वो मैं जानता हूँ या फिर मेरी टीम जानती है। वैसे ही मेरे गांव में मेरी तरफ से जितने भी जो गरीब परिवार थे उनको मेरी तरफ से अलग से किट बंटवाए गए। मेरे छोटा भाई जो वहाँ टीचर थे उनको बोले यार मेरी तरफ से जो भी है कोई गरीब नीडी परिवार है उनको ये राशन किट भी दो, आटा का और किट दो। और मेरे घर पे अलग से किट रखे हुए थे, जब मैं एसडीएम था कोई मेरे घर पे भी आ जाते, उनको अलग से मेरी तरफ से और मैं डिस्ट्रीब्यूट कराया। ऐसे करके जहाँ तक सामाजिक आवश्यकता पूरी व्यवस्था में आर्थिक स्थिति कमजोर है, बहुत ज़्यादा गरीब है, हैंड टू माउथ है, तो उनको व्यक्ति रूप से मैंने खुद ने हेल्प की। इवन दो बल्कि जो हमारी सोसाइटी बनी थी जी, उसमें 1 तनख्वाह मेरी तरफ से फ्री देके मैंने खुद अनाउंसमेंट किया था कि बीइंग एज अध्यक्ष होते हुए ये मेरी तनख्वाह फ्री और इसका मैं शुरुआत करता हूँ। ऐसे कर हमने जो कोविड सहायता समिति बनाई थी उसकी शुरुआत की और फर्स्ट डोनर मैं था। और करके जो हमारी जो सेवाएं दी मेड़ता के जनता के बीच में, वो जनता मेरे को अच्छे से जानती है। और आज भी बोलते कि आपने जो कोविड में जो मैनेजमेंट किया मेड़ता में वो वास्तव में अद्भुत था। और ऐसा था कि हमारे मेड़ता में जो कोविड का जो इफेक्ट था, नागौर जिले में आई वॉज थिंकिंग दैट इट वॉज द लास्ट वन, कि लास्ट में केस आया था। तो ये क्या है कि कुल मिला के जो मेरा मैनेजमेंट था, मेरी टीम थी, हमारे देखभाल से इसको हमने काफ़ी लंबे टाइम कोविड से बचा के रखा। और सेकेंड फेज में भी मैंने क्या कर रखा था कि मैंने अलग से एक 50 ऑक्सीजन सिलेंडर का बफर जोन बना रखा था। उसमें हुआ ये कि गवर्नमेंट की तरफ के साथ साथ में कई ऐसे थे कि मेड़ता चूंकि एक सीएचसी है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी नहीं है, इतनी सुविधा भी नहीं थी, तो बफर जोन में मैंने जो कैश सिलेंडर बचा रखे थे, जो कोई भी आता नीडी आदमी के साथ, मेरे इस बंदे की सीरियस कंडीशन है, इसको मैं जोधपुर रेफर करना चाहता हूँ, अजमेर करना चाहता हूँ, जयपुर करना चाहता हूँ, तो उनको बीइंग एसडीएम होते हुए, क्योंकि एसडीएम अपना डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक का कलेक्टर होता है और ओवरऑल सचिव अधिकारी होता है, तो हमारा ये फर्ज बन जाता है कि यहाँ का कोई भी आदमी हो, ऐसा नहीं हो कि एक प्रशासन की गलती वजह से बंदे की जान चली जाए। तो मैंने उनको बोला कि अभी मेरे सिलेंडर मेरे पास है, आप लेके आए अपनी एम्बुलेंस और ये आपको छोड़ के आ जाएगा। जयपुर छोड़ना हो, अजमेर छोड़ना हो या जोधपुर छोड़ना हो, वापस जाके मुझे ये सिलेंडर जमा करा देना। ऐसे करके हमने मतलब एक व्यक्ति विशेष तक की हेल्प की और कोविड में मैक्सिमम आदमी को हमने जान बचाई। और ये जनता जानती है कि काशीराम चौहान वो अधिकारी थे जो हमारे कोविड में कंधे से कंधा मिला के और हमारे सबको ध्यान रख के हमारी आर्थिक सहायता की, हमको न तो भूखा सोने दिया न भूखा उठने दिया। और मेडिकल रूप से जो मेरी जो पर्सनल रूप से व्यक्ति सहायता थी वो भी मैंने दी। जी काशीराम जी, ये आपके सामाजिक जीवन की बात हो गई, फिर राजनीतिक जीवन की ओर चले तो क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे इस मेड़ता सीट के जिन मुद्दों को लेकर पार्टी आपको मौका देती है, तो उन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे? मेड़ता की अपन बात करें तो मेड़ता एक बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। हम इसके करते हैं नॉर्थ से साउथ, इधर रैन है तो उधर जसनगर है, हम ईस्ट से वेस्ट करें बीजातल है और इधर हमारा गोटन है। तो मैं देखो जहाँ तक विकास की बात करते हैं तो जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो, रोड कनेक्टिविटी नहीं हो, तो आप विकास के बारे में सोच नहीं सकते हैं। नंबर 2, हमारा पूरा एरिया है वो है कृषि बेस्ड एरिया है, कहीं एक फसली एरिया है, कहीं डबल क्रॉप एरिया है। लेकिन इसके साथ ये भी है कि हमारे जो मेड़ता की जो मंडी है वो राजस्थान की टॉप 5 मंडी में से एक है। मैं मंडी का प्रशासक रहा 2.5 साल के करीबन, जब मैं एसडीएम था। मंडी को मैंने काफ़ी करीब से देखा, मंडी की आवश्यकता को देखा, हमने मंडी को मॉडिफाइड किया। आज की मंडी आप जाके देखोगे, हमने
प्रपोजल मैंने मंडी को मॉडिफाइड किया, नए ऐप डलवाए, ऑनलाइन इसकी जो रेटें डलवाई, ठीक है, ऐसे करके और मंडी की पहचान बनाई। आज आसपास के एरिया से खाली मेड़ता मंडी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आवक है। तो मेरा पहला रहेगा कि फर्स्ट थिंग, हर ग्राम पंचायत के बीच में इंटरकनेक्टेड रोड हो। इसके साथ साथ में हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड यहाँ पे उद्योग लगे, प्रोसेस हाउस लगे, ताकि यहीं का माल या खेत में पैदा हो या प्रोसेस हो और उसके बाद बिके। कारण अपन देखते हैं आज की तारीख में हमारे से जीरा जाता है क्विंटल में, वही गुजरात में गुजरात मार्केटिंग करते हैं, वापस जाके 100 ग्राम में बिकता है। तो क्यों नहीं हमारे यहाँ खुद प्रोसेस हाउस हो, मार्केटिंग डेवलप हो, क्योंकि मार्केटिंग इज द हार्ट ऑफ द बिजनेस। तो जब तक मार्केटिंग हमारे यहाँ डेवलप नहीं होगी तो हम 2 पैसा कमा नहीं सकते। और मार्केटिंग डेवलप की जरूरी है कि हमारे यहाँ पर प्रोसेस्ड हाउस हो। ये हमारी एग्री बेस्ड क्रॉप हो गई, ये प्रोसेस हो गई और ये मार्केटिंग हो गई। इससे जनता को रोजगार मिलेगा, यहाँ की सेल यहाँ होगी, यहाँ की सेल बाहर जाएगी, 2 पैसा हमारे एरिया में आएगा और इससे डेवलपमेंट होगा। इससे रोजगार बढ़ेंगे, युवा शक्ति है वो इस रोजगार से जुड़ेगी। तो ये तो रही मंशा हमारी विकास के बारे में, कृषि बेस्ड। जी, फिर बात करते हैं रोड के बारे में। जैसे आपको फरमाया, हमारी पहले प्रायोरिटी रहेगी कि हर एक ग्राम पंचायत के बीच में इंटरकनेक्टेड रोड हो, ताकि आवक जावक हमारी है जो परिवहन सुविधा बढ़िया हो, ताकि इनकेस हो कोई बीमार भी हो जाए, कभी भी आना हो। जब तक इंटरकनेक्ट सही नहीं होगी तो डेवलपमेंट सोच नहीं सकते हैं। जी, दूसरी बात। तीसरी बात, मेड़ता हमारा एक ऐसा शहर है कि ये हमारा एक धार्मिक नगरी है, मीराबाई की नगरी है, ये राव दूजा जी की नगरी है, एक ऐतिहासिक नगरी है। जब मैं एसडीएम था तो इसके बारे में सोचा था कि इसको अपने एक टूरिज्म हब के रूप में इसको एक विकसित करना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ कोशिश के बावजूद भी जैसा मेरी एक इमेजिन थी, एक कल्पना थी, वैसा हो नहीं पाया। अब यदि भारतीय जनता पार्टी मौका देती है, जमशेदपुर में हम आते बीच में, तो हम चाहेंगे कि इसको एक टूरिज्म डेस्टिनेशन रूप में इसकी पहचान बने और उसके लिए मेरे प्रयास रहेंगे। जी, आपने बड़े बड़े वादे तो किए हैं, अब देखना है जनता जनादेश कितने देती है। सर, जानना चाहूँगा कि काशीराम चौहान के अंदर ऐसी क्या विशेषता है कि पार्टी उन्हीं के ऊपर दाव खेले और अपना सिंबल देकर के मैदान में उतारे? देखो, काशीराम चौहान क्या है, मैं एक छोटे समाज से हूं, लेकिन हमारा समाज है एक एजुकेटेड समाज है, शिक्षित समाज है, संगठित समाज है, सभ्य समाज है। और मेड़ता में लगभग 80,000 वोटर हमारे जाट समाज के हैं, और जिधर जाट समाज वोट देगा वही सीट निकल पाएगी। जी, अब मैं या प्रसंग अधिकारी भी रहा, मैं एक अनुभवी अधिकारी भी रहा, कि जितना अनुभव मेरे को है मेड़ता के बारे शायद किसी को नहीं होगा, कि मैंने मेड़ता को बड़ा नज़दीक से देखा। कानूनी रूप से जनता की भी गवर्नमेंट की योजनाओं को लेके जाना, गवर्नमेंट योजना को इम्प्लीमेंट कराना और जनता की समस्या को समाधान करना, कैसी समस्या रही है रे, तो शायद मेरे से ज़्यादा कोई जानता नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ के सभी समाज के वर्ग, सभी समाज मेरे डायरेक्ट टच में रहे, और टच में रह के उन्होंने मेरे को नज़दीक से देखा, मैंने उनको नज़दीक से देखा। हर समाज की समस्या, कौन सी समाज समस्या क्या है, वो भी मैंने समझा। तो ये सब देखते हैं और जनता सोचती है कि 15 साल तो हमने सफर कर लिया, शिक्षा के अभाव के कारण हमारे बीच में जो विकास हुआ नहीं है जी, और यदि इस बीच एक ऐसा आदमी आए, ऐसा जनसेवक आए कि जो हमको पहले से जानता है, हमारी समस्या को जानता है और केवल हमको वापस इनको भारतीय जनता पार्टी के दावत रूप पेश करके लाते हैं, तो क्या है कि मेरे को ज़्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से रूबरू हूँ।
और ये सभी समाज समझ चुके हैं कि जो भी कैंडिडेट भी खड़े हैं, ठीक है, वो राजनीतिक रूप से खड़े हैं, बाकी दूसरा अनुभव उनके पास नहीं है। जहां तक मैं मेरे बारे में सोचता हूं कि चारविदे कृपया मेरे पास सभी अनुभव है। जी देश की सुरक्षा के लिए मैंने नेवी में नौकरी कर ली, प्रशासनिक रूप में नौकरी कर ली, एज ए कॉर्पोरेट रूप में नौकरी कर ली कि मैनेजमेंट क्या होता है। अब इन सब अनुभव को यदि अपन क्लब करें और जनसेवक रूप में यदि हमारी पार्टी मौका देती है तो जनता बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी और एक्सेप्ट करने के बाद में अच्छे मतों से जिताएगी। और उसका फायदा है कि मेरी एक ही मंशा है कि हम जनता के बीच में आने का केवल मोटो है कि जनता की सेवा करेंगे और विकास जो यहाँ पर हमने जो सोचा है वो विकास कराएंगे। जी और विकास कौन से कराएंगे, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराएंगे, कृषि बेस्ड कराएंगे। रही बात है शिक्षा की, शिक्षा है हमारे यहाँ, ठीक है, शिक्षा का हब है, लेकिन जो एडुकेट क्वालिटी है वो नहीं है, उसको अपग्रेड करेंगे। जी जहाँ तक बात के हॉस्पिटल की है, हमने यहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल डिमांड कर रही थी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिमांड कर रही थी, हमने यहाँ 100 बेड की हॉस्पिटल डिमांड कर रही थी। वो केवल वादे हुए लेकिन जमीनी धरातल पर उतरे नहीं है। तो ये सब होता है कि यस, दावेदारी पेश करने के बाद में मौका देती है हमारी पार्टी, जी तो जो हमारी ये सोच है ये सब कराएंगे। और इनसे बढ़कर जहां तक मैं सोचता हूं कि हमारे कुचामन, जब मैं तहसीलदार था, एक उप तहसील होती थी, आज की तारीख उप तहसील तहसील बन गई, एसडीएम बैठ गया, एडीएम बैठ गया, डिस्ट्रिक्ट बन गया। जबकि बैठते हमारे डीजे साहब बैठते हैं। जी डिस्ट्रिक्ट जज बैठने के बाद में खाली एसडीएम हेडक्वार्टर ही है। तो हमारी सरकार से पहली मंशा रहेगी कि इसको क्यों नहीं डिस्ट्रिक्ट के रूप में इसकी पहचान बनाई जाए। तो ये मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे हैं, टाइम लगेगा, लेकिन सरकार के बीच में रखेगा तो ही इसकी पालना होगी। जी इन मुद्दों के साथ मैं आऊंगा मैं जनता के बीच में, और जनता को बताने की कोशिश करूंगा हमारे जो ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों के आधार से हम मेरठा का विकास कराएंगे। जी काशीराम जी, वैसे तो हमारी शुभकामनाएं सभी कैंडिडेट के साथ रहती हैं, आपके साथ भी हमारी शुभकामनाएं, लेकिन जीतता एक है, हारते सब हैं, और टिकट एक को मिलता है, बाकी सबको टिकट नहीं मिलता है। अगर पार्टी ने आपको 1% भी चांस ऐसा रहा कि टिकट नहीं दिया, क्या थर्ड फ्रंट या निर्दलीय की ओर जाने की सोचेंगे कैसे काशीराम जी चौहान एसडीएम साहब? जो ऐसा है कि मेरा पूरा परिवार शुरू से है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। जी हमारे विचार, हमारे सिद्धांत जनता पार्टी से रहे हैं, इसलिए कभी ऐसा हुआ नहीं न होगा कि बाई द टिकट नहीं मिलता है कहीं और चले जाएंगे। मुझे आवश्यकता भी नहीं है। मैं केवल इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दावेदार रूप में हूँ कि मैं एक खुद इनोवेटिव आदमी हूँ, एक ग्रीनोवेटिव आदमी हूँ, और इनोवेशन हमारे परम आदरणीय मोदी साहब के सपनों में है और धरातल पे ला रहे हैं। मैं चाहता हूँ मेरे जैसा आदमी उनके साथ में, क्योंकि मुझे पूरा संसार देखा है, भारत देखा है और राजस्थान देखा हर रूप में, और मंशा रहती है कि जो पुराना अनुभव है, और उसके साथ साथ मेरी एक मंशा है कि क्यों नहीं इस इनोवेशन को जनता के बीच में मेरठा में इम्प्लीमेंट किया जाए। और ये सब दूसरी पार्टियों में नहीं, दूसरी पार्टी अपनी राजनीति तो सकती है, केवल भारतीय जनता पार्टी है कि जो इस परिभाषा को समझती है। यस, हमको जनता के बीच में आना है, विकास के मुद्दे पर आना है, इनोवेशन के मुद्दे पर आना है, रिनोवेशन के मुद्दे में आना है, और हमारे प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाना है। जी इसलिए मैं ये सब बाकी जो बता रहे आप, कि मैंने न तो सोचा है न सोचूंगा। जी काशीराम जी, अंत में आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से मेरठा की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मेरठा की जनता शुरू से मेरे साथ रही, और मैं चाहूंगा कि मैं एक अनजान चेहरा आपके बीच में हूं नहीं, जनता के बीच में 5.5-6 साल तक मैं आपके बीच में रहा, हर रूप में रहा, एज ए प्रशासक के रूप में रहा, एपीडीपी हुई हमारी कोविड, उसमें एक जनसेवक के रूप में रहा, कंधे से कंधा मिला के टीम वर्क के रूप में हमने सबने
एक साथ काम किया। इस कोविड में मैंने कभी अपने आप को समझा नहीं कि आई एम एसडीएम ऑफ मेड़ता। ये समझा कि हम सब एक टीम के मेंबर हैं, हमारा काम रहेगा इस पूरी टीम को एक साथ रखें और जितनी भी हमारी ये जो समस्या है साथ मिला के निपटाएंगे। तो अब रही बात जनता की, जनता मेरे को जानती है, मैं जनता को जानती है, और जो अभी तक जो सर्वे आए हैं, जनता यही चाहती है कि अब हमको एक पढ़े लिखा आदमी चाहिए, एक अनुभवी आदमी चाहिए। क्योंकि 15 साल से शिक्षा के अभाव के कारण हमने यहाँ कुछ नहीं देखा, जी केवल देखा है तो जनप्रतिनिधि का चेहरा देखा है। वो भी कैसा है कि आज की तारीख में हम जब जाते थे जनप्रतिनिधि के बीच में, मिस्टर एक्स के पास जाएंगे, मिस्टर एक्स बोला मिस्टर वाई से मिलो, मिस्टर वाई मिस्टर जेड से मिलो। तो फिर हमने जिसको चुन के भेजा है उसको खुद को ही ये पता नहीं है कि मुझे क्या करना है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि चुनने से फायदा भी किया कि आपने इतना अमूल्य वोट दे के चुना, उसको खुद को पता नहीं है कि मेरी खुद की वैल्यू मुझे क्या है। क्यों पता नहीं है? कि शिक्षा के अभाव के कारण, जी अनुभव के अभाव के कारण। इसलिए जनता से मेरी ये अपील रहेगी कि अपन सब पहले की तरह और आगे भी सभी समाज से मेरी अपील है कि हम सब मिलके और मेड़ता का विकास करेंगे, मेड़ता का विधानसभा का विकास करेंगे, चार बाजार नगरी का विकास करेंगे, इस मीरबाई की नगरी का विकास करेंगे, और सभी एक भाईचारे के रूप में साथ बैठ के और मेड़ता का नाम ऊंचा करेंगे। जी, ये थे हमारे साथ काशीराम जी चौहान, जिन्होंने वादे तो काफी बड़े किए हैं। अब देखना है कि जनता इनको जनादेश कितना देती है। उससे पहले देखने वाली बड़ी बात होगी क्या पार्टी इनको भरोसा करती है, क्या पार्टी सिंबल देकर मैदान में उतारती है, सत्ता का ऊंट किस करोड़ बैठेगा, ये तो देखने वाली बड़ी बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण आस्थान, सत्ता का संग्राम। कैमरामैन जितेंद्र सैन के साथ।